जेल एस्केप अनबिलीवेबल मेकअप ट्रांसफॉर्मेशन। एक गांव में एक जेल था। वहां के जेलर का नाम था विश्वास। वो बहुत बड़ा कमीना था। वहां जेल में एक ब्लॉक में मर्द कैदी और दूसरे ब्लॉक में जनानी कैदियां रहती थीं। जनानी कैदियों के साथ विश्वास बहुत असभ्यता से पेश आता था। कोई कैदी उसके खिलाफ आवाज उठाती तो विश्वास उसे डराता था। क्यों, तुम जेल से छूटना नहीं चाहती? मैं कुछ भी करूं, अपनी आवाज को बंद रखो, कहकर धमकाता था। जनानी कैदियां मर्द कैदियों को ये सब बातें बताते हुए दुखी होती थीं। पुरुष कैदियों में चावला नाम का एक कैदी था जो झूठे इल्जाम में फंसकर वहां जेल पहुंचा था। उसे उन स्त्री कैदियों की बात सुनकर बहुत दुख होता था। दिन बर दिन इस जेलर की परेशानियां बहुत बढ़ती जा रही हैं। मौका मिलने पर इसे सबक सिखाना होगा, यूं सोचा। एक बार जेल का वार्षिक उत्सव हुआ। वहाँ कैदियों के मनोरंजन के लिए बाहर से कुछ कलाकार आए। उस दिन शाम को स्टेज पर वो सब नाटक कर रहे थे। तब सब कैदी बैठकर उनका मजा ले रहे थे। स्टेज पर कुछ स्त्री कलाकार भी थे। नाटक देखते हुए चावला को एक उपाय सूझा। वो चुपचाप उठा और कलाकारों के कमरे में जा पहुंचा। वहाँ उन कलाकारों के थैलियां थी। उसमें मेकअप के सामान और कुछ कॉस्ट्यूम्स थे। उसने उनमें से एक मेकअप बॉक्स और कुछ औरतों के कॉस्ट्यूम्स लेकर एक जगह ले जाकर उन्हें छिपाया। जब नाटक पूरा हुआ तब तक अंधेरा हो चुका था। फिर सब कलाकार एक गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले गए। सब कैदी अपने अपने कमरे में चले गए। लेकिन चावला अपने कमरे में नहीं गया, बल्कि वो वहां गया जहां उसने अपने कॉस्ट्यूम छिपा रखे थे। विश्वास अपने कमरे में बैठकर दारू पी रहा था। एक सिपाही ने उसे सर्व कर रहा था। तभी औरत के भेष में चावला वहां पहुंचा। यूं ठुमका मारते हुए वो जेलर के पास आया और अपनी आवाज बदलकर एकदम स्त्री की तरह हेलो सर, ऐसा कहा। शराब के नशे में चूर विश्वास ने उसे देखा तो हैरान रह गया। चावला औरत की आवाज में, सर मैं उस ड्रामा कंपनी की टोली की सदस्य हूँ सर। मेरे सर में दर्द हो रहा था तो मैं सो गई सर। जब मैं जागी तो मैंने देखा कि वो सब चले गए। क्या आप मुझे बाहर तक छोड़ देंगे सर? प्लीज सर, औरत हूँ ना, मुझे डर लगता है। तब सिपाही, क्या बात कर रही हो? हमने गिन के भेजा था। जितने लोग आए थे इतने लोग गए हैं, यहाँ तो कोई बचा नहीं। तब विश्वास, तुम चुप बैठो, ये झूठ क्यों बोलेंगी भला? तुमने गिनने में गलती की होगी, तुम बाहर जाओ। यूं कहा तो वो सिपाही बाहर चला गया। तब विश्वास चावला के पास आया और उसके कंधे पे हाथ रख के, तुम इतनी सुंदर कैसे पैदा हो गई? तुम्हारी सुंदरता के सामने ऐश्वर्या राय भी फीकी पड़ जाएगी। अरे तुम ये नौटंकी में काम करना छोड़ दो। अगर मैं सिफारिश करूंगा तो तुम्हें फिल्मों में ले लेंगे, कहकर उसे अपनी ओर खींचा। तब चावला, रहने दीजिए सर, मुझे शर्म आती है। यहाँ कोई हमें देख लेगा। पहले बाहर तो चलिए। अगर आप मेरे साथ मेरे घर चलेंगे तो मुझे और खुशी होगी। तब विश्वास, अरे तुम्हें यहाँ शर्म आती है तो मतलब तुम्हारे घर में तो ठीक है ना। चलो चलो, पहले तुम्हें घर ले चलता हूँ। यूं कहकर वो उसे लेकर गेट तक पहुंचा और जेल का दरवाजा खोला। बाहर आकर जीप के पास विश्वास, चलो तुम्हारा घर कहाँ है ये तो बताओ। घर कितनी दूर है? मैं ज्यादा ठहर नहीं सकता, जल्दी बैठो जीप में। तब चावला, अरे कमीने, इतनी भी जल्दी क्या है? तुझे मेरे घर नहीं, सीधा कोर्ट जाना होगा और वहाँ से सीधा इसी जेल के अंदर। क्योंकि एक कैदी अगर जेल से भाग जाए तो तुम्हारे खिलाफ ही इंक्वायरी होगी और उस इंक्वायरी में तुम्हारी सारी करतूतें बाहर आएंगी। तब विश्वास, अरे ये क्या, ये तुम अचानक मर्दों की आवाज में क्यों बोल रही हो? वैसे तुम हो कौन? तब चावला, अगर तुम्हें पता चल गया कि मैं कौन हूँ तो तुम पागल हो जाओगे। वो पानी का बोतल है ना, वो पानी मेरे मुंह पर दे मारो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। विश्वास ने चावला के मुंह पर पानी मारा। पूरा मेकअप उतर गया। विश्वास ने जब चावला को देखा तो वो गश खाकर गिर गया। बाद में अदालत ने विश्वास के खिलाफ फैसला सुनाया और उसे उसी जेल में कैदी के रूप में भेज दिया।